स्टूडेंट्स, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स का पता होना चाहिए। किसी लाइन का डिवीज़न रेशियो निकालने के लिए हम रेशियो को k/1 कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर k की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 etc, तो रेशियो लिखने के लिए हम उस नंबर के साथ 1:1 ऐड कर देते हैं। जैसे अगर k की वैल्यू 1 है तो रेशियो हमारा 1:1 होगा। अगर k की वैल्यू 2 है तो रेशियो हमारा 2:1 होगा और k की वैल्यू 3 है तो रेशियो हमारा 3:1 होगा। इसी तरह अगर k की वैल्यू कोई फ्रैक्शन है जैसे 2/3, 5/7, 9/2, तो रेशियो लिखने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच इस 2 का साइन ऐड कर देते हैं। जैसे अगर k की वैल्यू हमारी 2/3 है तो रेशियो हमारा 2:3 होगा। अगर k की वैल्यू हमारी 5/7 है तो रेशियो हमारा 5:7 होगा etc। स्टूडेंट्स, हम डिवीज़न रेशियो m1 m2 कंसीडर करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ये मेथड हमारे लिए लेंथी होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 1, -5 and b -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट दिए हैं जिनको ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस किसी रेशियो में डिवाइड करती है। हमें उस रेशियो को फाइंड आउट करना है और जिस पॉइंट पर डिवाइड करती है उस डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक लाइन ए बी दे रखी है जिसको एक्स एक्सिस किसी रेशियो में डिवाइड करता है। हमने मान लिया वो रेशियो k/1 है और एक्स एक्सिस जिस पॉइंट पर इस लाइन को डिवाइड करती है उसको हमने p कंसीडर कर लिया है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये p पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो x, 0 की फॉर्म में होते हैं। तो हमने p के कोऑर्डिनेट्स x, 0 कंसीडर कर लिए हैं। तो हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स आर, हमें a और b पॉइंट्स दिए थे वो लिख लिए हमने। लेट p x, 0 डिवाइड ए बी इन द रेशियो k/1। सो coordinates of P are, P का x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू P के लेफ्ट में रेशियो की मल्टीप्लाई राइट में x कोऑर्डिनेट से कर देंगे तो k मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट -4 प्लस P के राइट में रेशियो की मल्टीप्लाई लेफ्ट में x कोऑर्डिनेट से कर देंगे 1 into 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो k प्लस 1। तो x इज इक्वल टू, थोड़ा सा सोल्ड आउट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। यहाँ हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन k में है। अगर हम k की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे। अब p का y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। y कोऑर्डिनेट है 0 इज इक्वल टू, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, p के लेफ्ट में रेशियो की मल्टीप्लाई राइट में y कोऑर्डिनेट से कर देंगे तो k इंटू 5 प्लस p के राइट में रेशियो की मल्टीप्लाई लेफ्ट में y कोऑर्डिनेट से कर देंगे 1 इंटू -5 अपॉन सम ऑफ रेशियो k प्लस 1। अब स्टूडेंट जब इस k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू k की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k प्लस माइनस 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5k इज इक्वल टू प्लस 5, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करने पर k इज इक्वल टू 1 मिला। सो रिक्वायर्ड रेशियो इज, स्टूडेंट्स k की वैल्यू 1 आई है तो 1 के साथ 1 खुद लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1:1।
अब स्टूडेंट्स हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि y कोऑर्डिनेट की तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पता है 0 है, तो हम x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू -4 k की वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यहाँ लिख देंगे सिंस k इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया है यहाँ, इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3 अपॉन 2, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू आया हमारे पास -3 अपॉन 2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिवीजन पॉइंट आर क्या कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट्स? एक्स कोऑर्डिनेट की अभी हमने वैल्यू निकाली है -3 अपॉन 2, वाई कोऑर्डिनेट ऑलरेडी 0 था। ये आंसर